हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में वो फू संजन के पास आता और इसे कहने लगता है कि तुम्हें क्लाइंट के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी। तुम्हें ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। संजन कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि हम ये वक्त भी गुजार ही लेंगे क्योंकि हम दोनों कॉलेज से साथ हैं। जिसपे वुफू कहने लगता है कि अपना बच्चा खोने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। जिस पर संजन कहने लगती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे तो यही लगा था कि हम ये मुश्किल टाइम एक दूसरे का साथ देकर गुजार लेंगे। वुफू कहता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स की फीलिंग्स का भी ख्याल करना पड़ता है। अब मुझे यही नहीं मालूम कि असल में मुझे क्या चाहिए। संजन, मुझे बहुत पछतावा है कि मुझे तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। कम अज कम इस वजह से मैं अपना बच्चा तो नहीं खोता। आज संजन के डैड इन दोनों के लिए लंच लेकर आते हैं। रूम में आने के बाद डैड संजन को बताते हैं कि मैंने स्कूल से बात कर ली है, लिए यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। संजन कहते हैं कि ठीक है डैड, मैं इसको कल स्कूल ले जाऊंगी। जब डैड यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो ये संजन से कहते हैं कि लीका तुम्हारे साथ यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इसलिए तुम इसे मेरे साथ भेज दो। वैसे भी जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं इसकी पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ। संजन कहती है कि डैड अभी आप इसे यहाँ से मत लेकर जाएं, मॉम मुझ पर गुस्सा है। वैसे भी कुछ दिनों बाद ली स्कूल चला जाएगा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब 2024 का वक्त दिखाया जाता है। आज की मीटिंग में संजय जब अपना प्रपोजल सबके सामने प्रेजेंट करती है तो ली को ये पसंद नहीं आता। इसमें इसे कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, लेकिन संजय इसको ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि एडवर्टीजमेंट का जो प्लान मैंने बनाया है वो मार्केटिंग के लिहाज से ज्यादा बेहतर है। जिस पर ली का पार्टनर कहने लगता है कि हम इसी प्लान के साथ जाएंगे, बस अगर आप इसे थोड़ा और रिफाइन कर दें तो ये सबके लिए बेहतर होगा। मीटिंग से वापस जाते हुए ली इसी ग्रुप को देख रहा होता है, लेकिन पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं, जिसकी वजह से ये अपना फोन नीचे रख देता है और गलती से स्क्रीन पर क्लिक हो जाने की वजह से ग्रुप में एक मैसेज चला जाता है। संजय इसको रिप्लाई करती है कि क्या आपको कोई काम था, लेकिन फौरन कोई जवाब नहीं आता। इतने में ही संजन को इसके दोस्त की कॉल आ जाती जो कि इसको डिनर के लिए बुला रही होती, लेकिन संजन कहती है कि मैं भी काम में मसरूफ हूँ। जैसे ही वो ये सुनती है कि जिस क्लाइंट के लिए काम कर रही है वो ली है, ये सुनकर ये बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इससे पूछती है कि क्या ये वाकई में कोई इत्तेफाक है या फिर ली जानबूझकर तुम्हारा क्लाइंट बना है। संजन कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम और ना ही मैं जानना चाहती, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अब ली संजन को मैसेज करता है कि सुबह 9 बजे मीटिंग है। संजन कहती है कि ठीक है। अगली सुबह ली जब अपने दोस्त के साथ मीटिंग पर आ रहा होता है तो ये ली से कहता है कि तुम्हें इतनी सुबह मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी। तो ली कहता है कि मुझे 11 बजे लैब जाना, इसलिए मेरे पास कोई और टाइम नहीं था। ली का दोस्त उससे पूछता है कि मैं सबके लिए कॉफी मंगवा रहा हूँ। ये सुनकर ली कहता है कि तुम कुछ अमेरिकानोस भी ऑर्डर कर देना। जब सबकी कॉफी आ जाती है तो सिर्फ ली और संजन की कॉफी ही डिफरेंट होती है। ये देखकर इसका दोस्त समझ जाता है कि ली ने ये सिर्फ संजन के लिए ऑर्डर करवाई थी। प्रेजेंटेशन के दौरान संजन जिस तरीके से अपने बाल ठीक कर रही होती है, ये देखकर इसको पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स याद आ जाते हैं। ली का दोस्त संजन से कहता है कि मुझे आपका प्रपोजल काफी पसंद आया है, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करने वाले होते हैं कि इतने में एक लड़का रूम के अंदर आता है जो कि कहने लगता है कि मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जिस पर ली का दोस्त कहता है कि ये लॉई है, ये हमारा तीसरा पार्टनर है। ये संजन से सॉरी करता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। वापस जाते हुए संजन लूतोंग से कहती है कि तुम वापस चली जाओ, मुझे कुछ काम है। तो लूतोंग कहती है कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाह रहे। संजन कहती है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे खुद जाकर सब कुछ देखना होगा। संजन जब वापस आती तो ये सुनती है कि लाओई इन दोनों से यही कह रहा होता है कि अब ट्रेड और मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, अभी हम जो कर रहे हैं हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। ली कहता है कि खुद को अपग्रेड करके ही हम बड़ी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। ये तीनों मीटिंग में मसरूफ होते हैं, इसलिए संजन को ली के ऑफिस में इंतजार करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर संजन ली और इसके फ्रेंड्स की फोटोज देख रही होती है। एक फोटो के पीछे ली ने अपनी और संजन की फोटो भी रखी होती है। यहाँ पर संजन की नजर उस पेन पर पड़ती है जो कि इसने ली को दिया था। इसी पेन को देख रही होती कि इतने में ली भी ऑफिस में आ जाता है। संजन ली से पूछती है कि ये फोटो तब की है जब तुमने ये कंपनी शुरू की थी। इसी फोटो के पीछे वो फोटो होती है, इसलिए ली जल्दी से इस फोटो को वापस रखते हुए कहता है कि हाँ। ली संजन से पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। संजन ली से कहती है कि इस प्रपोजल के लिए हमने काफी मेहनत की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ रहा। ली कहता है कि तो क्या तुम सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई थी। संजन कहती है कि हाँ, हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि इसके बदले में हमारे
तुम्हारा भी फायदा हो। ली कहने लगता है कि एफर्ट्स करने का ये मतलब नहीं है कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। संजन ली से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? ली ये सुनकर हैरान होता है तो संजन कहती है कि मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। अगर मेरी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा तो मैं इस प्रोजेक्ट से निकल जाती हूँ। ली संजन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। संजन कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत अच्छा है। ये कहने के बाद संजन यहाँ से चली जाती है। अब ली की कंपनी संजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। ली संजन से मिलने के लिए ही यहाँ पर आता है। चंगी से यहाँ पर देखकर हैरान होता है, कहने लगता है कि तुम तो सिस्टम चेक करने के लिए गए हुए थे ना। ली इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और ये ली को बताता है कि अब से मिस शेन ही इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। ये सुनकर ली को बुरा लगता है। ली पार्किंग लॉट में संजन का इंतजार कर रहा होता। संजन इसे यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली संजन से कहता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती इसी वजह से तुमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है ना। संजन ली से कहती है कि तुमने ड्रिंक की हुई है इसलिए तुम वापस चले जाओ, हम फिर कभी बात कर लेंगे। ली संजन का हाथ पकड़ लेता है और इससे कहने लगता है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी तुम सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेती हो। संजन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरे निकल जाने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ली कहता है कि प्रोजेक्ट लीडर मैं हूँ लेकिन तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ली संजन से ये सवाल पूछ रहा होता है कि रुकने और जाने का फैसला हमेशा तुम ही क्यों करती हो। संजन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। ली जबरदस्ती संजन को किस करता है। संजन ली को पीछे करके यहाँ से जब जाने लगती तो ली कहता है कि लगता है कि तुम इन सब सालों में अकेली नहीं रही। संजन कहती है कि हाँ सबको खुश रहना चाहिए। ये सुनकर ली को दुख होता है। ये कहने लगता है कि जो कुछ भी पास में हुआ उससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस बात का जवाब दे बगैर संजन यहाँ से चली जाती है। अब 2016 का टाइम दिखाया जाता है। संजन ली को स्कूल लेकर आती से इस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल विजिट करने के बाद संजन ली को शॉपिंग के लिए ले आती है और ये कहती है कि तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है इसलिए इससे पहले हमें थोड़ी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। ली संजन से कहते हैं लेकिन मेरे पास कपड़े हैं। संजन कहती है कि यहाँ का माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कपड़ों की वजह से कोई तुम पर बात करे। तुम उसे मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट भी समझ सकते हो। अब संजन ली को जब कपड़े ट्राई करने के लिए कहती है तो ली कपड़े ट्राई करने से पहले प्राइस टैग देख रहा होता है। जो स्टाइल संजन ने ली के लिए चूज किया होता है वो इसे काफी सूट कर रहा होता है। शॉपिंग करने के बाद संजन और ली खाना खाने के लिए आ जाते हैं। कुछ देर बाद संजन की दोस्त चुनचंग भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। ये ली से मिलकर बहुत खुश होती है और उसको कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। संजन ली को ये सी फूड ट्राई करने के लिए कहती है और फिर ये और चुनचंग बातों में मसरूफ हो जाती है। संजन नोटिस करती है कि ली का चेहरा रेड हो रहा होता है तो ये ली से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ली की तबीयत खराब हो रही होती है इसलिए संजन जल्दी से ली को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।